सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों मैथ के पेडागोगी को लेकर के बच्चे बहुत बार पूछते हैं इस चीज़ को कि सर मैथ की पेडागोगी क्या करें, समझ में नहीं आता है। न्यूमेरिकल्स भी बच्चों को ऐसा लगता है बहुत हार्ड आता है। बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बेसिक लेवल के, आप उनकी तैयारी करें। पेडागोगी का समझा जा सकता है कि अगर पेडागोगी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको तो पेडागोगी आप नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैथ के न्यूमेरिकल्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वैसे ही आपको पेडागोगी में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव टैग्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम टैग वर्ड्स यूज करेंगे जिनके सहारे आप पेडागोगी में 15 में से 15 नंबर लाने हो। देखिए 75 नंबर 5 सब्जेक्ट को लेकर के 75 नंबर का पेडागोगी सीटेट में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर 15 नंबर अकेले पूछा जाता है मैथ से। तो मैथ का 15 नंबर आप कंफर्म करें। बाकी की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो इन सभी चीजों की आपकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिएगा पॉजिटिव टैग के बारे में जहां पर भी तार्किक चीजों की बात है, गणित में क्या होता है तर्क, तार्किक चीजों की जहां पर बात आ जाती है वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा। इसको देखते ही आप इसको सही करेंगे। अधिक स्पष्टता की बात आती है, आंसर जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, उसको सही करेंगे। क्रमबद्ध की बात करेंगे, क्रमबद्ध अच्छी चीज है, एक क्रम से चीजों को करना बिल्कुल अच्छी बात है। क्रम को अगर इधर उधर कर दोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। क्रमबद्ध करना ये पॉजिटिव चीज होता है। नेक्स्ट देखेंगे तर्क करना, तार्किक चिंतन, हमने अभी डिस्कस किया। तर्क तार्किक मैथ से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, अगर किसी चीज के बारे में तर्क करोगे तो आपका मनोविज्ञान जो होगा, आपका जो मेंटली जो स्ट्रेस होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, जिससे कि आपका दिमाग जो होगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करेगा। अब सारी चिंतन की तरफ आप बढ़ जाओगे। ये सारी चीज हमने बता रखी है अपने लाइव क्लासेज में, तो लाइव क्लासेज जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आप पेडागोगी के क्वेश्चंस को देखें और उससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। पेडागोगी भी उस तरीके से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही शार्प होता चला जाएगा। 75 में से 70 8 आवर स्टडी के बच्चे इससे ज्यादा ही लेकर के आते हैं। इससे कम किसी का आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 8 आवर स्टडी समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, समावेशी परिवेश। जो बच्चा नहीं जानता है तब तक कमजोर है, 8 आवर स्टडी में आने के बाद जान जाता है, कमजोर नहीं होता। सभी बच्चों का सबका साथ सबका विकास होगा। यहाँ पर वास्तविक जीवन से जोड़ना, किसी भी चीज को वास्तविक जीवन से जोड़ना, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ये पेडागोगी में दिखता है बिल्कुल पॉजिटिव होता है। जहाँ पर अवसर की बात होती है सीखने को लेकर के, करके सीखना, अवसर देना, सीखने के लिए अवसर देना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इनको आप प्लस पॉइंट करेंगे। गणितीय विचार को प्रोत्साहन देना, अगर गणित विचार को प्रोत्साहन नहीं दोगे तो किसको दोगे, तो बिल्कुल गणितीय विचार को प्रोत्साहन देना, इसका आपका राइट आंसर होगा। समझ और चिंतन की विकसित करना, समझ और चिंतन की विकसित करना, समझ और चिंतन विकसित करना, ये भी आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल बटन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि अगली जो वीडियोस हो वो आपको मदद पहुंचा सके जब भी अपलोड की जाएंगी। विस्तार पर ध्यान देना, विस्तार पर किसी चीज़ को ध्यान दोगे अच्छी बात है, ठीक है ना। व्यापक विकल्प बिल्कुल सही बात है, जहां पर भी व्यापक विकल्प दिखता है वो आपका सही होगा। गणितीय ज्ञान पर ज्ञानेंद्रिय, गणितीय ज्ञान पर ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है, नाक कान आंख, ये सारी चीजें होती है ज्ञानेंद्रिय। गणित ज्ञान पर ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखते ही आंखें और दिमाग आपका काम करने लगे, ठीक है ना, तो गणित ज्ञान पर ज्ञानेंद्रिय जिस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके से आपके आंसर आएंगे ये पॉजिटिव होंगे। गणितीय ज्ञान पर ज्ञानेंद्रियां, देखिए गणित का ज्ञान यहाँ पर देखें, गणित का ज्ञान आकार निश्चित है, बिल्कुल सही बात है, ये जहाँ पर आता है पॉजिटिव होगा। गणित का ज्ञान और आकार निश्चित है, बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे अमूर्त, अमूर्त जो दिखता नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, अगर उसको मूर्त में परिवर्तित कर रहे हैं बिल्कुल प्लस पॉइंट है। जो अमूर्त है उसको हम मूर्त में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ दिखता नहीं है उसको साक्षात हम लोग सामने लेकर के आ जाते हैं, वो होता है अमूर्त से मूर्त की तरफ। मूर्त मतलब जो हमें दिखता है उसमें परिवर्तित कर देना, बहुत अच्छी बात है। ये जहाँ पर भी दिखेगा अमूर्त से मूर्त, ये आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। प्राथमिक स्तर, ये बहुत अच्छी चीज है, जहां पर भी प्राथमिक स्तर दिखता है ये पॉजिटिव माना जाता है। सामाजिक स्तर जहां दिखता है, सामाजिक स्तर पर देखिए प्राथमिक स्तर पर जहां पर भी दिखेगा, प्राथमिक स्तर पर जहां पर भी दिखेगा, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारिक, ये आपका पॉजिटिव होता है। सामाजिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे जहां पर भी सामाजिक दिखता है और व्यवहारिक दिखता है ये आपका प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बच्चा जो होता है 1 से 5 कक्षा तक होता है और ये जो होता है आपका सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान से मैक्सिमम चीजें को सीखता है। लेकिन अगर हम बात करें बालक की सोच जो होनी चाहिए, गणितीयकरण होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे उच्च प्राइमरी मतलब 6 से लेकर 8 साल का बच्चा जो होता है व्यवहार का, समाज का नहीं, मानसिक रूप से सोचने लगता है, ये आपका पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट निगेटिव वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए पॉजिटिव जो मैंने बता दिया, इसकी पीडीएफ तो आपको डिटेल में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेडागोगी के, उन सारी चीजों की हेल्प जरूर लेंगे जो पॉजिटिव टैग्स में हमने बताए हैं। अब नेगेटिव देख लेते हैं जो क्या होता है नेगेटिव टैग्स, इनके सहारे भी आप क्वेश्चंस को उड़ाने वाले हो। चलिए देख लेते हैं। पहला जो है
उच्च कक्षाओं के लिए कोई भी चीज़ उच्च कक्षा के लिए अगर बता दी गई तो बिल्कुल इसको गलत कर देंगे हम, उच्च कक्षाओं के लिए बिल्कुल गलत कर देंगे। ठीक है, उच्च कक्षाओं के लिए बिल्कुल गलत कर देंगे। देखिए एनईपी की यहाँ पर स्थापना हुई है उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन उच्च कक्षाओं की बात जहाँ पर भी आ जाएगी तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखें व्यवसाय बनाने के लिए बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर किसी को आप बिजनेसमैन बनाने के लिए मैथ नहीं पढ़ा रहे हो कि कैलकुलेटर लेकर के वो कैलकुलेशन करता रहेगा। देखिएगा रोजमर्रा के कार्य के लिए बिल्कुल गलत बात है, रोजमर्रा के कार्य के लिए नहीं होने वाला है। जैसे कि आप मजदूरी करने जाते हो, आपने मजदूरी की 450 रुपये दिहाड़ी हुई, लेकिन आपने 1 घंटा कम काम किया, इसको आप कैलकुलेट कर पाओ, इसके लिए आप करना चाहते हो क्या गणित का इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल उच्चतर पढ़ाई में बिल्कुल निगेटिव है, उच्च में और उच्चतर पढ़ाई में बिल्कुल निगेटिव है। गणित में मैंने अभी आपको क्या बताया कि अमूर्त से मूर्त की ओर जाना है, लेकिन गणित में मूर्त से अमूर्त की ओर अगर जाओगे तो बिल्कुल गलत है, ये निगेटिव कहा जाएगा, ये निगेटिव है। अमूर्त से मूर्त बना दो, जो दिखता नहीं है उसके बाद दिखा दो, लेकिन जो दिखता है उसको भी, जो नहीं दिखता उसको दिखाओगे, गलत है। अमूर्त की तरफ नहीं जाना है, मूर्त की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव है, और जहां लग जाएगा ये निगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए केवल जो जहां भी दिखता है, जैसे हमने हिंदी में भी पढ़ा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ जो होगी वो डिटेल में आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, लेकिन वीडियो में अगर समझना चाहते हो कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है तो वीडियो के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, टेलीग्राम पर भी हमारे वीडियो के लिंक है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। केवल बहुत अभ्यास कराना, बच्चे को मैथ में कमजोर है बहुत अभ्यास करा दो ताकि बच्चा मैथ में बहुत तेज हो जाए, आर्यभट्ट बन जाए, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मोटी और बड़ी पुस्तकों का होना। बचपन में हम लोग जब 12th में थे बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती थी, लेकिन अभी तो थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, और 3-3 4 बुक होती थी, उसको पढ़ना होता था। अब देखेंगे बच्चों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसीलिए जहां पर मोटी पुस्तकों की बात हो, बड़ी पुस्तकों का होना बात हो, ये सब निगेटिव कहा जाता है। इन सभी चीज़ों से बचना है। ये सारी चीज़ें निगेटिव दिखती हैं, जहां पर भी ऑप्शन में दिखता है इसको गलत करना है, ये निगेटिव चीज़ है। पक्षपात करना, किसी भी लैंगिक तरीके से पक्षपात करना, लड़का लड़की में पक्षपात करना, पक्षपात व्यवहार करना कि मैं ही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, ये लड़का ही सही कर सकता है, ये लड़की सही कर सकते हैं, इस तरीके से कहीं भी पक्षपातपूर्ण की बात आती है ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जहां पर भी रैंक की बात आती है कि तू फर्स्ट आया है, तू फर्स्ट होने के लिए पढ़ेगा, तू फर्स्ट ग्रेड लाने के लिए पढ़ेगा। लेवलिंग करना कि ये बच्चे जो हैं फर्स्ट बेंच वाले जो हैं बहुत तेज हैं, सेकंड बेंच वाले थोड़े से एवरेज हैं, पीछे वाले तो बिल्कुल ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, प्रमाण पत्र को लेकर के यहाँ पर बात करना कि प्रमाण पत्र को लेकर के बात करना कि हम तुमको मिलेंगे जब तुम्हारा हम सर्टिफिकेट देखेंगे उसके बाद हम तुमसे मिलेंगे, इस तरीके की बातें बिल्कुल गलत है। परीक्षा की बात जहाँ पर आती है कि बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी चाहिए, वार्षिक परीक्षाएं लेनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। याद कराना, किसी बच्चे से मैथ के फॉर्मूले याद करवाना, किसी बच्चे से टेबल याद करवाना, रटाना, स्मरण करवाना, ठीक है, नियम बनाना, ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, इन सभी चीज़ों से बचना है। अनुशासन को लेकर के जहाँ पर भी मैंने आपको बताया भी है कि अनुशासन को लेकर के जहाँ पर भी क्लास में बात आती है बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। जब बच्चे निष्क्रिय होंगे तो पढ़ेंगे नहीं। निष्क्रिय भी क्या होता है? निगेटिव होता है। सक्रिय क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपको ये भाषा में देखने को मैक्सिमम मिलता है। कठोरता से पालन नहीं कराना, किसी अनुशासन का इस्तेमाल नहीं करना, किसी तरीके का पालन, कठोरता का पालन, अनुशासन का पालन, ये सारी चीज़ें नहीं करना। बहुत बड़े निगेटिव वर्ड्स हैं ये। पाठ्यपुस्तक को सरल और रंगीन होना चाहिए, ये भी बोलना बिल्कुल गलत है। पाठ्यपुस्तक बहुत कठिन है, ये भी बोलना गलत है। सरल भी बोलना गलत है। तो बोलें क्या? बस कुछ भी नहीं बोलना है, आपको आंसर करना है, सही गलत आंसर करना, जो चीज़ बताई जा रही है उसको देखना है। यहाँ पर ये निगेटिव है, कठिन भी और सरल भी। और पुस्तक रंगीन होनी चाहिए, गलत है। रंगीन होगी तो आप क्या रंगीन उसका कलर देखोगे? आपको पढ़ने से मतलब है। जहाँ पर भी पाठ्यपुस्तक की बात आ जाती है जिस पर बल अधिक दिया जाता है वो भी आपका निगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से मैथ का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है टैग वर्ड्स का। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे आप सवाल लगाएंगे, आपके सवाल यहाँ पर लगने लगेंगे। पेडागोगी के जो सवाल आप उड़ाओगे ना इन टैग वर्ड से, आप भी आकर के कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बिल्कुल सर मजा आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस होती है दोस्त। पेडागोगी की जो प्रैक्टिस करोगे ना इन टैग वर्ड से, मजा आने वाले क्वेश्चन होंगे और यही सारी चीज़ें परीक्षा में पूछ दी जाती है। बच्चे कहते हैं मुश्किल आ रहा है, बिल्कुल मुश्किल कुछ नहीं आ रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल वाला, उसको दबाइएगा। चैनल को करने का शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, PDF मिल जाएगा। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।